नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की खास पेशकश के साथ मैं प्रियंका मलिक। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर। श्रोताओं, उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और 22 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होगी। उससे पहले यात्रा के सफल आयोजन और तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए इस बार 2 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। यात्री अपना पंजीकरण 2 महीने पहले ही कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए किया जा रहा है। अन्य 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण उस वक्त शुरू किया जाएगा जब इनके कपाट खुलने की तिथि तय हो जाएगी। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहद आसान है। तीर्थयात्री अपना पंजीकरण registration@tourismcare.uk.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्टर लॉगिन पर जाकर नाम, पता, फोन नंबर समेत अन्य जानकारी देनी होगी और इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के जरिए भी आप चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको 8394833833 पर व्हाट्सएप करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर यात्रा YATRA टाइप करके भेजना होगा। इसके बाद उधर से मैसेज के जरिए कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब देते हुए आप बड़ी ही आसानी से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट और व्हाट्सएप के माध्यमों के अलावा चारधाम यात्रा के लिए एक टोल फ्री नंबर 0135136 भी जारी किया गया है। आप यहां पर भी संपर्क करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और इन सब के अलावा आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से जानकारियां हासिल करके तीर्थ यात्री आसानी से चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भी समीक्षा बैठक की गई, जिसमें चारधाम यात्रा की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई फैसले लिए गए हैं। बताया गया है कि इस बार की चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा गया है, ताकि वो सभी अपने राज्यों में चारधाम यात्रा से संबंधित प्रचार प्रसार कर सके, ताकि चारधाम यात्रा की तैयारी के साथ ही यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हर तरह की जानकारी मिल सके। इस व्यवस्था की मंशा यही है कि धामों में एक साथ श्रद्धालुओं की भीड़ न उमड़े। रजिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर श्रद्धालु आएंगे तो आसानी से दर्शन भी कर पाएंगे, साथ ही सभी सुरक्षा का ध्यान भी अच्छे से रखा जा सकता है। चारधाम की तैयारी की समीक्षा बैठक की, जिसमें माननीय पर्यटन मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और भी जितने चारधाम यात्रा से जुड़े महानुभाव थे और सभी अधिकारी भी मौजूद थे। ये पहली बार है कि फरवरी के महीने में ही चारधाम की तैयारी की बैठक हुई है। पिछली बार भी आप जानते हैं कि 2 साल बाद यात्रा हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में यात्री आए थे, और इस बार भी पूरा अनुमान है कि पिछले साल से भी ज़्यादा श्रद्धालु यात्री आएंगे। इसलिए हमें अच्छी यात्रा की तैयारी की ज़रूरत है और उसमें कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। रजिस्ट्रेशन अभी खोल दिया गया है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। मेरी तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा गया है कि वो भी अपने प्रदेश में प्रचार प्रसार कर दें, ताकि सभी जो यात्री हैं आने वाले उनको समय से पता चल जाए। और पर्यटन विभाग भी हर प्रदेश में वहाँ की भाषा में एडवर्टीजमेंट देगा अखबारों में, ताकि वहाँ के लोगों को पता चल सके कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसका मंशा यही है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा लोग ना आएँ, सभी दिनों में बट के लोग आएँ, ताकि कोई ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, स्टैम्पीड जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जितना नंबर है वो लोग आएँ, और उतने नंबर में आएंगे तो उनको दर्शन भी अच्छी तरह होंगे और सभी की सेफ्टी और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैक की रिपेयर है, खच्चरों के बारे जो गर्म पानी की व्यवस्था है और हेली सर्विसेज हैं, सफाई है, ये सभी की बहुत गहन समीक्षा हुई। करीब 3 घंटे बैठक चली और मुझे पूरा विश्वास है कि
काफ़ी काम पिछले सालों से ज़्यादा हुआ है और अभी क्योंकि हमारे पास समय है और सभी अधिकारियों ने अपना प्रोग्राम दे दिया है दिन ब दिन का कि हम कैसे इसको काम को पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा शुरू होने से पहले हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी और पहले सालों से इस बार अच्छी यात्रा होगी। और अभी तो जो यमुनोत्री जी के और गंगोत्री जी का डेट भी नहीं पता चली, वो भी 2-4 दिन में पता चल जाएगी। उसके बाद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी क्योंकि कई श्रद्धालु चारों जगह की बुकिंग करवाते हैं, उन्होंने अभी नहीं करवाई। तो रजिस्ट्रेशन अगर 2-3 सप्ताह बाद जब रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी तो पता चलेगा। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि पिछले साल से भी ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। इसके अलावा बैठक में सड़क की मरम्मत को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ट्रैक का रिपेयर, खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था, हेली सेवाओं की व्यवस्था, धामों में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव एस संधू ने कहा कि अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं उनकी सुरक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। यही वजह है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। देखिए, प्रदेश के लिए और सभी के लिए पहले जो यात्री आ रहा है दूर से, उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि वो स्वस्थ रहे, कहीं धक्का मुक्की में या चोट में ना आए या स्टैम्पीड ना हो। और आप भी सहमत होंगे, सारी दुनिया सहमत होगी, सबसे पहले हमें जो बाहर से आया उसकी जान की सुरक्षा करानी है। बाकी जब भी कोई नया निर्णय होता है तो किसी को थोड़ा फ़ायदा भी होता है, किसी को नुकसान भी होता है, लेकिन जब किसी की जान बचाने की बात आती है तो सारे फ़ायदे हमें इग्नोर करने चाहिए। सबसे प्रदेश के लिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यात्री बाहर से आ रहा है उसकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित कराना। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्गों पर खाने पीने और स्वास्थ्य सुविधा, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के ठहरने, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क तय करने, बसों का प्रबंधन, घोड़ा खच्चरों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण करने, पैदल मार्गों पर गर्म पानी की व्यवस्था, शेड, सड़कों की मरम्मत समेत कई चीजों पर निर्णय लिए गए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। देखिए, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक हमारे प्रदेश में आए थे और इस वर्ष भी जो अब तक सूचनाएं मिल रही है, जिस प्रकार से गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास में भी बुकिंग्स आई है और जो अन्य एजेंसियां हैं, इस तरीके से तो बड़ी भारी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। तो उसको लेकर के जो प्रदेश सरकार है उसके स्तर से, जिला प्रशासनों के स्तर से लगातार तैयारियां की जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी अब तक तैयारियां की गई, जो भी कार्य योजनाएं तैयार की गई, उनको लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी विभागों ने, सभी एजेंसियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी आवश्यक निर्देश थे, जो भी अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी बेसी रह गई हो, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया। इसमें जो प्रदेश शासन के स्तर से जो समस्त विभागों के जो प्रमुख अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उसके अलावा जो यात्रा मार्गों से जुड़े हुए संबंधित जिलों के जो जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी थे, वो उपस्थित थे और सबने उस बैठक में विस्तृत रूप से यात्रा को लेकर के अपनी कार्य योजना को वहां पर रखा है और उसकी समीक्षा हुई। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।